ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के पास पहुंचता है तब हम उस वस्तु को क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उस वस्तु पर क्या होता है और हमारे आंख पर? क्लियर है? चलो पढ़ लिए थे ये सब हम। चलो इसमें बता दिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश समांगी माध्यम में, समांगी मतलब बताया थे एक माध्यम, समांगी मतलब एक माध्यम में सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार लगवाए थे। सब बच्चा लगा लिया था? किसने ज्ञात किया था? कब? प्रकाश किरण दृश्य क्या दृश्य? अदृश्य मतलब दिखाई। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग। ये क्लियर हो गया था? चलो यहां से पढ़ना, ध्यान से सुनना। सुनो, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत जिसे बोलते हैं लाइट सोर्स, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या हमसे प्रकाश निकलता है तो हम प्रकाश के स्रोत हुए? दीवार से प्रकाश निकलता है, दीवार प्रकाश का स्रोत हुआ? नहीं। प्रकाश किससे निकलता है ये बताओ? सूर्य से, तारा से, जुगनू से, बल्ब से, लालटेन से, टॉर्च से, दिया, ऐसे और बहुत सारे कुछ हैं। सर ये जुगनू क्या है? जुगनू ये देखो, जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है, एक प्रकार का, जिससे सूर्य का, जिससे क्या निकलता है? प्रकाश। सर अगर हम तुम लोग से पूछे चांद, क्या चांद प्रकाश स्रोत है या नहीं? तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है सर? तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो बताओ चांद प्रकाश स्रोत होगा? अब इसमें देखो कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत है जो हम लोग खुद बनाए हैं और कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। ठीक है, जैसे सूरज को हम लोग तो नहीं बनाए हैं, ये अलग है। तारा को हम लोग नहीं बनाए हैं और जुगनू को हम लोग नहीं बनाए हैं। बाकी जो भी चीजें हैं हम लोग इस सबको बनाए हैं, मतलब मनुष्य बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश स्रोत को कई भाग में बांटेंगे? दो, एगो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कई भाग में बांटा गया है? दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, या उसी को कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो पहला क्या है? प्राकृतिक प्रकाश, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, उसे क्या कहते हैं? जैसे सूर्य तारा और ये हम बनाए नहीं, हमको भगवान ने बना दिए। हम लोग को क्या बना दिए? भगवान को हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो ऐसा प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूरज है, तारा है, जुगनू है। सूरज से प्रकाश नहीं निकलता रे? अभी लाइट जो आ रहा है किससे आ रहा है? कितना प्रकाश का हम लोग पृथ्वी वासी हैं। हम लोग कहाँ के वासी हैं? नहीं है, कोई कहेगा हम लोग शेखपुरा वासी। छोटे से लेवल पर देखेंगे तो शेखपुरा वासी है, और बड़े लेवल पर जाएंगे तो बिहार वासी है, और बड़े लेवल पर जाएंगे तो भारत, और बड़े लेवल पर जाएंगे तो एशिया में रहने वाले। तो ऐसे क्यों नहीं? हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
सिर्फ हम अपने बात नहीं कर रहे, सबकी बात करें। कौन है? सूर्य है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब? मानव निर्मित वैसा प्रकाश हो जिसे मानव के द्वारा क्या किया गया है, उसे क्या कहते हैं? जैसे बल्ब, लालटेन, टॉर्च, दिया, मोमबत्ती, लैंप, ट्यूबलाइट, ये सब को कौन बनाया है? मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार ये सब चीजों को बना रहा है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रहा है। क्या? तो ये सब क्या है? मानव निर्मित। लेकिन तुम लोग को जानकर आश्चर्य होगा, चाइना इतना डेवलप कंट्री है, भले हम लोग कहते हैं चाइना चाइना बहुत डेवलप है, वो अपना सूरज बना लिया है। वो जब चाहेगा दिन करा देगा, रात को भी। ठीक है, वो अपना सूरज बना लिया है। दूसरी बात है कि चाइना बहुत डेवलप है। चाइना का आगे हम लोग, ऐसा नहीं बोले भारत है, लेकिन चाइना का आगे हम लोग बहुत कुछ नहीं अभी है। ठीक है, चाइना बहुत डेवलप, बहुत मतलब बहुत डेवलप है वो, समझा? हर एक घर में हम लोग के सोच में चाइना, हम लोग के पॉकेट में चाइना का सामान है। क्या? मोबाइल, घर में सारा चीज, अधिकांश चीज जो भी है, बहुत सारा चीज चाइना में बनता है। ठीक है, भले कहा देगा मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया है, लेकिन चाइना का रहता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है चीजों को। चलो, हम लोग का इंडियन में है, आई है मेड इन इंडियन, लालू जी का चुनाव चिन्ह। चलो आ जाओ। हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। क्या है? हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हुआ सूरज है। प्रादीप्त या दीप्तिमान, प्रादीप्त बोलो चाहे ई कौची है सर, प्रादीप्त या दीप्तिमान सर, इन्हें बताएं आप, तो बताइए वो अब ने। प्रादीप्त या दीप्तिमान वस्तु, इसी को ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सुनो, कार्यालय की वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को क्या करता है? उत्पन्न करता, उसे प्रादीप्त कहते हैं या दीप्तिमान। हम प्रादीप्त हैं? हम प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, हम प्रादीप्त नहीं। कौन उत्पन्न कर सकता है? टॉर्च, लालटेन, सूरज, मोमबत्ती, दिया, इस सबसे प्रकाश उत्पन्न मतलब क्या? निकलेगा, है ना? तो ये सब सूर्य, तारा, जुगनू, जलता बल्ब, ये सब जलती मोमबत्ती क्या है? प्रादीप्त है। जितने भी प्रकाश स्रोत हैं, सभी का सभी कैसी वस्तुएं हैं? और जो वस्तु प्रकाश को न उत्पन्न करेगा उसे अप्रादीप्त कहेंगे। हम की प्रादीप्त की अप्रादीप्त? अप्रादीप्त है। बेंच, लालटेन, सूर्य, दीवार, क्लियर है? यहां तक बात समझ गया? फिर आगे अप्रादीप्त वही ना हो गया जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न, है ना? अप्रादीप्त वस्तुएं, इसी को क्या कहा जाता है? अदीप्तिमान वस्तु। तकारे वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? अप्रादीप्त या अदीप्तिमान। जैसे किताब हो गया, किताब से लाइट निकलता है सर, तो अप्रादीप्त है। कलम से लाइट निकला है, टेबल से, दीवार से चंद्रमा, जी सर निकलता है। आप गलत लिख दिए नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश, वो प्रकाश सूरज का होता है। सुनो, को बच्चा कहेगा मैं नहीं मानता हूँ, डेलुकवा है घर अक्षय कुमार के, है ना? तो ओकरा मन आवा ही देखो कैसे मानल जाते। कभी तुम लोग देखा है शीशा में दूसरे जगह से प्रकाश आ रहा है लेकिन चमक रहा है शीशा, है ने? शीशा में अगर मान लो कहीं से लाइट मार रहा है, तुम शीशा को देख रहा हो तो तुम्हारा आंख चौंधिया रहा है शीशा को देख के, क्या उस शीशा से निकल रहा है लाइट? लाइट किसी चीज और चीज का है, किसका है? टॉर्च का है। लेकिन परावर्तन के कारण शीशा तुमको लग रहा है चमक रहा है, शीशा से प्रकाश निकलता है। उसी प्रकार चंद्रमा काम करता है परावर्तन का, उसका प्रकाश अपना नहीं है। किसका प्रकाश है? सूरज के। समझा? किसका प्रकाश है वो? सूरज के। क्लियर यहां तक? चलो हाँ,
अरे ज्यादा बड़ा नहीं है, हमरे है। चल आगे है प्रकाश का प्राकिरणन। क्या है? प्रकाश का प्राकिरणन। अब समझना, जब प्रकाश छोटा छोटा, देखो हमारा जो, सुनो पहले, ये जो हमारा वायुमंडल है ना, इसमें प्रकाश के बहुत छोटे छोटे धूलकण हैं, तुमको पता भी नहीं और उड़ रहा है। क्या हो रहा है वो कैसे देख सकता है? तो जब किसी धूप आएगा ना, सनलाइट किसी भुड़की से आता तो ऐसे है ना, तब उससे आएगा ना तो देखेगा ना कैसे करे कुछ धूलकण उड़ते हुए दिखाई पड़ेगा। तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत छोटे छोटे धूलकण, जब उसमें प्रकाश किरण पड़ता है सर, तो बहुत सारे किरण को ऐसे अवशोषित कर लेता है और अपने चारों ओर की करता है, फैला देता है, कुछ कण को आगे जाने देता है। फिर अगला कण की करेगा, अवशोषित कर लेगा और अपने चारों ओर क्या करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर अवशोषित कर लेगा और अपने चारों ओर क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, इस प्रोसेस में धीरे धीरे आगे जाते हैं तो प्रकाश घट जाएगा। क्या होगा? लेकिन कुछ ऐसे जगहों पर भी उस वस्तु को देख पाते हैं हम लोग जिसमें सूरज का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। तो प्राकिरणन और नेता लोग घूस जो खाता है लगभग सेमे है। ऊपर से फंड पास होता, रोड तो गली के रोड बनावे लगी कितना, 40 लाख ऊपर से पास कितना वाला है। बड़े नेता पहले वो नेता के पास 6 लाख 10 लाख, मान लो 10 लाख चाप ले को, 30 लाख के आगलो, ओकर नीचे लो मान लो नगर पालिका में 5 लाख को चाप ले को, 25 लाख। ठेकेदार 5 लाख को चाप ले को, कितना, 20 लाख। अरे अब मुंशी दल को 2-3 लाख को चाप ले को। ऐसे तो काम करते करे तो रोड बन तो 10 लाख के रोड बनतो, और हम शिला जो बनतो ना, शिला श्यामपट, और अपन लिखे तो 40 लाख का कार्य, 40 लाख लिखा रहा है, मतलब कितना लागत सब 40 लाख। अब तो देखो हसुआ में रोडवा में गलिया में अगर 40 लाख लगा देते न तो चमकते रोडवा, टाइल्स वाइल्स लग देते हैं 40 लाख में। तो बस की वो नेता लोग खाए न तो फैलावा है न, और उसे देखो चापले के लेकिन है ना, अवशोषित कर ले कि नहीं, लेकिन फैले के नहीं। लेकिन प्रकाश के प्राकिरणन में क्या हुआ है कि जब प्रकाश कोई कण पर पड़ा है तो अवशोषित करके अपने चारों ओर और एक छोटा सा भाग को फिर आगे बढ़ा दे, फिर अगला प्रकाश किरण की अवशोषित अपने चारों ओर फिर आगे बढ़ा दे। ऐसी क्रिया, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का। तो काल के जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत, विकृत मतलब क्या होता है, फैला देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये मान लो कि धूल कण है, क्या ये धूल कण है। अब जैसे कि मान लिया जाए ये प्रकाश की किरण यूं आया, अवशोषित किया, अपने चारों ओर क्या कर देगा, इसे अपने चारों ओर इसको फैला देगा और एक किरण को फिर आगे बढ़ा देगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, धूलकण होगा, फिर क्या करेगा, ये अपने चारों ओर प्रकाश की किरण को क्या कर दिया, फैला दिया, एक वो आगे बढ़ा दिया। फिर बात समझा, ये प्रोसेस चलते रहता है, तो सिर्फ सीधा नहीं चलेगा, ये प्रोसेस यहाँ भी चलता है, ये प्रोसेस यहाँ भी चलता है, ये प्रोसेस यहाँ भी चलता है। ये प्रोसेस के कारण ही हम दिन में वैसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूरज का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। यदि हमारे घर में कुछ ऐसे कमरे हैं जिसमें सूरज का लाइट तो नहीं आता है, लेकिन जब सुबह होता है तो हमारी सभी वस्तुएं दिखने लगती है, किसके कारण, प्राकिरणन के कारण। क्लियर, बुझा रहा है, मस्त। देखो तो वही काम नहीं है, किसके कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते इस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। क्या बोलेगा सर, प्राकिरणन के कारण। प्रकाश की किरण,
प्रकाश की कह रहा है, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। क्या चीज है? किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज। अब ये ना पढ़ाई वाली बोला हम किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। सब दो किरण पुंज। एक ही किरण, बहुत सारा किरण निकल रहा है ना, तो किरण पुंज का उदाहरण है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः जो है ना, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला में अपसारी, दूसरा में, तीसरा में। अपसारी मतलब फैला देना, अपसारी मतलब समानांतर मतलब साथ साथ चलना, कभी एक दूसरे को कट नहीं करना। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिल जाना, एक बिंदु पर। तो देखो कौची है? अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है? फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। कौन सा प्रश्न? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा यहां से। कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। यहां से ध्यान रखना है कि किस किरण पुंज, ऐसे पूछेगा यहां से कि कौन सा किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है? अपसारी। और एक बिंदु पर मिलती है अभिसारी। अब समानांतर चलती है समानांतर किरण पुंज। क्लियर है? तो सब बताइयो। चलो, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बताए थे ना ऑब्जेक्टिव में। कौन कौन? पारदर्शी मतलब आर पार हो जाना, पारदर्शी मतलब आर पार हो जाना। अपारदर्शी मतलब आर पार, अपारभासी मतलब प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार होना। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी। जैसे शीशा, पानी, हवा, इस सबसे प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार। क्या साफ स्वच्छ जल में प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है? लेकिन गंदा जल में नहीं होता। स्वच्छ जल और शीशा। उसके बाद पारभासी, तो वैसा प्रकाश की किरण जिसमें प्रकाश की किरण का एक छोटा सा भाग ही अपने में से होकर उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ, घिसा हुआ, कुहासा, धुआं, आंख का पलक जो है ना ऊपर नीचे करते हैं, आंख का पलक, और खून, चर्म, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। तो पूछा जाएगा कहीं निम्नलिखित में कौन पारभासी पदार्थ है? तो दे देगा कौन चीज? अभी आया था ना तुम्हारा, जल, हवा, तेल लगा हुआ कागज, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे की बनेगा? ऑब्जेक्टिव। की बनेगा? तो ऑब्जेक्टिव तक कहाँ स्टार्ट पॉइंट लगे? ध्यान रखिए, पढ़ लिया एक बार, रिवीजन करा दिलिए ने। हाँ, ध्यान रखिए। ठीक। और अपारदर्शी में की हुआ है कि वैसा प्रकाश की किरण या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जिससे दीवार से आर पार हो जाएगा प्रकाश की किरण, हमर से नहीं। ठीक है। और टेबल से, किताब से नहीं। ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी समझ गया? पारभासी समझ गया? पारभासी तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, आंख का पलक, चर्म, रक्त, कुहासा, धुआं, ये सब। कुहासा देखो ठंडी के दिन में हम लोग देखता है 7 बज लो तो अंधार लगाओ, काहे? कुहासा रहता है। सूरज के प्रकाश को हम लोग के पास आने ही नहीं देता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग को लगता है अंधेरा अंधेरा। समझा? तो किसके कारण? कुहासा। कुहासा कैसा पदार्थ है? पारभासी। अब अपारदर्शी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिसको अगर प्रकाश की किरण आर पार नहीं, उसे जैसे किताब है, कलम है, पेट, अलकतरा समझता है ने? हाँ, दीवार, मानव शरीर सब क्या अपारदर्शी है।
प्रकाश का प्रवर्तन। अब आया चैप्टर, ये था प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या हम लोग पढ़ लिए ना रे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जिसे रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। ऐसे में ढेर सारा बात हम प्रकाश के बारे में पढ़ लिए। तब समझेंगे चैप्टर का नाम जो है ना प्रकाश का, कि ये क्या कहना चाहता है। पूछो क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हम परावर्तन कराएंगे। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना। एगो गेंद लिए दीवार पर फेंक दिए, तो गेंद दीवार से टकराएगा और टकरा कर वापस आएगा, तो हो गया परावर्तन। क्या हो गया? क्या टकराया? गेंद दीवार से टकराया और टकरा कर, तो क्या हो गया? गेंद का परावर्तन, या जैसे बॉल का परावर्तन हो गया। कोई बुतरू है हमरे इले पढ़े लगी, एक दिन पढ़ लगे, फिर 2 दिन चल गए, दूसरा क्लास में पढ़ ले, फिर समझ लेना है सर अच्छा पढ़ो, तो वापस आ गए, तो बच्चा का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। नहीं हो रहा है, परावर्तन हो गया। समझ रहा है? तो परावर्तन मतलब कि टकरा कर वापस लौट आना या वापस आने को क्या कहते हैं? परावर्तन। उसी प्रकार जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाएगा, उसी घटना को क्या कहेंगे हम? परावर्तन। क्या कहेंगे? तो परावर्तन होता है सभी वस्तु से। पूछेगा परावर्तन किस वस्तु से? सभी से। बात सीखो, परावर्तन किस वस्तु से? सभी से। रुखड़ा से भी होता है, चिकना सतह से भी होता है, लेकिन रुखड़ा सतह से अनियमित परावर्तन होता है। जन्य तन्य भाग ज्यादा प्रकाश, कन्य भाग को कोई पता नहीं, समझ लो, कन्य भाग का कोई पता नहीं है। लेकिन अगर जो चिकना और चमकदार सतह रहा है तो उसे नियमित परावर्तन होगा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो पढ़ेंगे हम नियमित। देखो क्या कह रहा है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटेगा, उसी घटना को क्या कहते हैं? बच्चा में वाला गेम खेला होगा, अभी भी खेलता है, अभी तो क्या दिक्कत? अभी छत पर देखो ठंडा का मौसम आ रहा, तुम लोग पढ़ेगा तो मम्मी का तुम जो बेटी आईना ले ले आओ, जो बेटा आईना ले आओ, तो कंघी हत्ते ले आओ, उज्जर लग रहा हाथ नहीं रे, तो तुम लोग का हाथ में आईना लग गया तो तुम लोग ऐसे कर लेगा, सूरज को ऐसे करके ऐसे कर, देखिए देखिए फलाना मारियो मेरा पर मारियो, देख देख देख, नहीं लाइट मारा कि नहीं मारा? आईना से देखो ऐसे जो कर रहा है, तो क्या हुआ? इस सूरज का प्रकाश आया, आईना में टकराया, और टकरा कर तुम जहां मार रहा है चला गया वापस, तो लौट गया कि नहीं लौटा? प्रकाश आया और वापस उस दिशा में तुम उसको मोड़ दिया, लौट गया। तो टकरा कर जब वापस लौटा, ये घटना कौन सी कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? वही काम यहाँ हो रहा है। प्रकाश की किरण आया, कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण है, और आया और टकरा वापस लौट गया, क्या हो गया? परावर्तन। सर इलाइनमा आगे के चीज को समझने के लिए, ठीक है, आगे की चीज को समझने के लिए बताया गया। आए बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश का परावर्तन। एक स्लाइड और हम लोग पढ़ लेते हैं, ये वाला बस। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक, सबसे अच्छा समतल दर्पण। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है? समतल दर्पण। हमारे घरों में कौन सा दर्पण होता है? सैलून में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट पूछा लिया है, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। कौन में केवल काल्पनिक बना है? समतल और उत्तल, समतल और कौन में वास्तविक काल्पनिक सब बना है? उत्तल। बात समझ लो।
अब समतल दर्पण के पीछे कौन होता है वो सिल्वर नाइट्रेट, जब कहीं AgNO3 का लेप चढ़ाया जाता है और बाद कोई गाढ़े रंग का पेंट कर दिया जाता है। दर्पण कौन होता है, शीशा ही तो होता आन पान है ने, एक साइड खाली पेंट कर दो कौची बन गए दर्पण। तो कोई शीशा को एक साइड कोई कपड़ा या कुछ से ढक लो तो तुम चेहरा देख लो, तो चेहरा उरा में दिख जीते ना। देखो खिड़की उड़की में शीशा लगल होता है, उसमें तुम लोग का चेहरा भी दिख जाए। कब? रात के समय। रात के समय अगर बाहर अंधेरा है तो तुम लोग उसमें अपना चेहरा झाड़ सकता है, क्योंकि बाहर ब्लैक ब्लैक वाला काम कर लिया, मान लो पेट तो नहीं हुआ लेकिन काम वही किया, तो अपना चेहरा उसमें झाड़ सकता है। नहीं देखता रे कोई गाड़ी का शीशा लगल होता है तो कोई अंदर बैठा लो बाहर में लिपस्टिक पिस्टिक करते रहा है नहीं रीलू लावा को, तो जो शीशा है वही दर्पण का काम करेगा, खाली पीछे कौजी कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। लेकिन अच्छा से चेहरा दिखाए इसलिए सिल्वर नाइट्रेट पहले लगावल जाए। सिल्वर नाइट्रेट मतलब चांदी का एगो परत चढ़ावल जाए, चांदी के पानी का परत चढ़ाया जाता है, चांदी के पानी का परत चढ़ाया जाता है। उसके बाद गाढ़ा रंग से कोई क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। समझ रहा है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर हम चेहरा देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं हमारा जो है दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं हमारा फोटो खींच रहा है तो उस फोटो में प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो किसके कारण? प्रकाश के। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो प्रतिबिंब वगैरह नहीं बनता, फोटो नाम का कोई चीज ही नहीं होता, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में क्या होती है? कमी। मतलब कौन चिका रहा है, जिस स्पीड से सुनो ऐसे कोई कौची समतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है तो वापस टकरा कर चला गया, जिस स्पीड से ये आ रहा है क्या उसी स्पीड से जाएगा? थोड़ा सा स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है ना तो उसकी तीव्रता में क्या आता है? स्पीड में कमी आता है। क्या आज का क्लास जितना पढ़ा है समझ में आ गया? अब समझ